समस्तीपुर में कॉमरेड उदय शंकर सिंह की 44वीं शहादत दिवस मनाया गया। उदय शंकर भवन CPI-M जिला कार्यालय में पार्टी के जिला सचिव मंडल सदस्य सत्यनारायण सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सर्वप्रथम पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य सह विभूतिपुर विधायक कॉमरेड अजय कुमार ने उदय शंकर के तैल चित्र पर फूल माला अर्पित किए और अपने संबोधन में शहीद कॉमरेड उदय शंकर के विचारों पर चलने के लिए आम लोगों से अपील की। कॉमरेड उदय शंकर का जीवन सादगी भरा रहा और पार्टी के स्थापना काल से लेकर अपने शहादत तक उन्होंने लाल झंडे को अपने कंधों पर रखा। सभा को पार्टी के विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया। सभा में पार्टी की जिला कमेटी से उपेंद्र राय, रघुनाथ राय, दिनेश पासवान, पूर्व विधायक युगेंद्र सिंह, महिला नेत्री शांति देवी, सुबोध कुमार, छात्र नेता अविनाश कुमार, युवा नेता बबलू कुमार, विपिन कुमार, रंजन कुमार, लालमणि सिंह, अमलेंदु सिन्हा सहित दर्जनों लोगों ने उनके जीवन पर विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने इन शहीद को याद करते हुए पूरे देश में जुल्म व अत्याचार के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ और लाल झंडा के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन को जारी रखेगी और आने वाले दिनों में हम शपथ लेते हैं कि कॉमरेड उदय शंकर का जो सपना था उसको पूरा करेंगे। अंत में उनके प्रति 1 मिनट का मौन धारण करके शोक संवेदना व्यक्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और इस अवसर पर हम लोग फूल माला चढ़ाने के लिए मौजूद हैं और इस दफ्तर का नाम भी उन्हीं के शहीद उदय शंकर जी के नाम पर ही स्थापित किया गया। कॉमरेड उदय शंकर जी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, इसलिए कि जब उनकी शहादत हुई तो उस वक्त मैं यहाँ था नहीं, लेकिन जब पार्टी के काम में आकर मैं यहाँ लगा था और तब जो उनके बारे में जानकारी मिली तो उसके आधार पर 2 बात हम कह सकते हैं। एक तो पहली बात कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा है शोषित गरीब जनता के लिए अपने को समर्पित करना, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमरेड उदय शंकर जी का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ, धनी किसान नहीं बल्कि जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। और जब वो पार्टी के विचार को समझ करके पार्टी के अंदर जब वहाँ पार्टी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो दूसरे फेज वहाँ ब्रांच जो पहली बनी थी उसके बाद जो पार्टी का विस्तार शुरू हुआ वो पहली ब्रांच आपको जान लीजिए कि साख मोहन में पहली ब्रांच बनी थी और उसी दिन जाकर के दूसरी ब्रांच जो है जाकर के नरन में बनी और दूसरे दिन जाकर के पतेलिया में ब्रांच है। तो उस ब्रांच के विस्तार के क्रम में जो है ना उदय शंकर जी पार्टी और उदय शंकर जी जब पार्टी में आए तो उन्होंने मजदूरों के साथ अपना संबंध गांव में स्थापित किया। आपको पता होना चाहिए कि साख मोहन जो है वो डोमिनेंसी वहां पर जो है मतलब एक बड़ी आबादी जो है ऊंची जाति का है और उसके अंदर न सिर्फ ऊंची जाति के वो लोग धनी किसान या धनी जमींदार लोग थे बल्कि उनकी गुंडागर्दी भी शुरू से बहुत चलती थी और उस बीच से जो ये निकल करके पार्टी में आए थे इनको 2 तरह की चीजों से सामना करना पड़ता। एक तो जो उनके अपने बिरादरी के जो लोग थे उनसे इनका सीधे आमना सामना शुरू हुआ और दूसरा जो है सामाजिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जनता उनके अंदर जो पिछड़े हुए लोग थे उनका भरोसा उनके बहुत जल्दी नहीं होता था, लेकिन उनका भरोसा होने हमको लगता है चंद साल का भरोसा उनके बहुत जल्दी नहीं होता था, लेकिन उनका भरोसा होने हमको लगता है चंद साल के अंदर उन्होंने हासिल कर लिया था और ये इतने लोकप्रिय कॉमरेड बहुत जल्दी बन गए थे कि इसका आकलन आप नहीं कर सकते, बल्कि आप जान लीजिए कि ये इतने लोकप्रिय थे। उस गांव में कहा जाता था कि जब पति पत्नी के बीच भी झगड़ा होता था गरीबों के बीच में, उसकी शिकायत इनके पास जाती थी और दोनों को
पति पत्नी के बीच झगड़ा किसी के पास पहुंचे तो आप कितना लोकप्रिय वो कॉमरेड होंगे, या आप समझ लीजिए। इनकी माँ से जो मेरी बातचीत हुई थी, उनका हमको लगता है कि कॉमरेड वीरेंद्र सिंह की शहादत के बाद जो है ना 5 साल के बाद बीतने के बाद उनकी निधन हुआ, और उनसे कॉमरेड वीरेंद्र सिंह की शहादत के बाद मेरी लंबी बातचीत हुई थी, और इनके बारे में कई कहानियां होती, बहुत ही सिंपल लिविंग में रहते, इतना सिंपल लिविंग में रहते थे कि अक्सर वो कहते थे कि वीरेंद्र से वीरों वाला जो कपड़ा छोड़ दिया वो फिर ना वो हमको दे दो। बहन को उनकी बहन माँ रखती थी, माँ को ये लोग दीदी कहते थे, और उस कपड़ा को भी फटा हुआ कहते थे, फटन से कितना पिन को कहते थे कि इसको सी दो। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल लिविंग में उनका जो रहन सहन था वो एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरह था।